डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 47 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 7.2 जो बच्चों आपको स्टार्ट करा रखी है, इसमें आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरे का ए पार्ट और बी और बच्चों एंड सी पार्ट। 3 पार्ट बच्चों आज कंप्लीट कराएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 4 का ए पार्ट है, जो बिल्कुल इसकी तरह ही कॉपी है। बच्चों यहाँ पे समझना, इसने क्या कहा, यदि 30 PR बच्चों पी का मतलब यहाँ पे परमुटेशन यानी क्रमचय इक्वल दे रखा है बच्चों 21 × 30 PR-1। तो सॉल्यूशन देखे बच्चों तीसरे का ए पार्ट, इसने कहा है 30 PR इक्वल दे रखा है 21 × 30 PR-1। बच्चों इसने पूछा फाइंड आर, यहाँ पे जो एन है बच्चों ये इसको आर कर लीजिए। इसने पूछा आर की किस वैल्यूज के लिए ये जो टर्म दे रखी है इक्वल होगी, इसका मतलब ये है। तो बच्चों सॉल्यूशन देखना, आप ध्यान दो, आपको बताया गया था NPR बच्चों ऊपर का फैक्टोरियल, जब पी होता है यहाँ पे ऊपर में से नीचे सबट्रैक्ट करके फैक्टोरियल के साथ लिखते थे, वही प्रोसेस यहाँ एप्लीकेबल है। तो ऊपर का फैक्टोरियल और बच्चों ऊपर में से सबट्रैक्ट कर दीजिए 30 - के R फैक्टोरियल, ये जो मल्टीप्लाई के साथ है 21, इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, n का मतलब 30 है तो ऊपर का फैक्टोरियल। और ध्यान रखो ऊपर में से जब ये घटाएंगे ना तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। बच्चों यही प्रोसीजर नीचे लगाना, आप इसको 30 में से जब घटाओगे -के R + के 1। बच्चों देखना यहाँ पे न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर है, यहाँ भी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई है, तो ये कैंसिल हो जाता है, याद करो। ठीक है बच्चों, जहाँ भी अंश बटे आ रहे हैं यहाँ भी अंश बटे आ रहे हैं। तो हमारे पास बचा 30 - R। R की वैल्यू बच्चों तब तक नहीं आ पाने की जब तक यहाँ से आप फैक्टोरियल रिमूव ना कर पाए। तो यहाँ पे देखना बच्चों 21 अपॉन ये बचा भाई 30 और 1 31 और -के R। अब बच्चों ये देखना है आपको इन दोनों में कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो 30 - R ये बच्चों यहाँ पे 31 - R, तो इसको आप फैक्टोरियल के साथ बाहर लोगे तो उसमें एक कम करोगे, एक कम का मतलब 31 में 1 कम 30 - R। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपको रीअरेंज कर लेना है। तो इसको आप हमेशा याद रखो, जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको आप ओपन कर लो। यहाँ पे बच्चों इसको आप आउटसाइड रखेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास, भाई एक कम करोगे तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो उसको। यहाँ भी देखो बच्चों सेम टर्म है, फैक्टोरियल यहाँ से कंप्लीट हो गया बच्चों 1, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर दो 30 - के R = 21। अब R की वैल्यू आ जाएगी, या एक काम करो -R इधर भेज दीजिए, अंक एक तरफ लीजिए, तो के 21 इधर जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो R की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, R की यदि वैल्यू हम यहाँ पर रखें, दोनों का अंतर सेम है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका बी जो पार्ट है, आपको बच्चों ये आपको खुद करना है। अब सी पार्ट हम कंप्लीट कराएंगे। इसने क्या कहा है 13 × NP4। बच्चे यहाँ पे 13 जो है वो मल्टीप्लाई के साथ है NP4। पी आपसे पता होना चाहिए कि पी परमुटेशन यानी बच्चों क्रमचय। अब यहाँ दे रखा 17 × n - के 1 और p के साथ है बच्चों 4। वहाँ पे तो r की वैल्यू पूछी थी और उसमें b में n की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, यहाँ पे n पूछा है। तो बच्चों n ये पूछा है कि n क्या लेवे कि दोनों टर्म जो है ना r इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों 13 तो मल्टीप्लाई है, भाई n का मान पूछा, तो ऊपर का फैक्टोरियल बेटे ऊपर में से नीचे हटाओ। प्रोसीजर बच्चों वही रहेगा, आपको ध्यान देना है। 17 मल्टीप्लाई है और ऊपर का फैक्टोरियल बटे ऊपर में से नीचे घटाओ। बच्चों ऊपर क्या है n-, जब घटाओगे आप तो n-5 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें कोई टर्म सेम तो नहीं, क्योंकि यहाँ n है, यहाँ n-1। इन दोनों में देखना कौन सा बड़ा है। भाई ऊपर का फैक्टोरियल कैंसिल करो, देखो सामने से भी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि अंश बटे यार अंश बटे ये मल्टीप्लाई में है, तब है बच्चों प्रोसीजर।
अब देखना, यदि हम इसको थोड़ा सिंपल करें तो बच्चों n आप बाहर लीजिए तो आपके पास मिलेगा फैक्टोरियल, यानी n बस एक कम करो। फिर नीचे बच्चों आपका है, इन दोनों में है ये, तो इसमें से n माइनस के 4 बाहर ले लो। अंदर बच्चों एक कम करो, यानी माइनस के 4 तो ऑलरेडी था, एक कम करो मतलब -1 तो माइनस के 5। ये फैक्टोरियल के साथ, क्योंकि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, n माइनस के 4, तो बड़े को आप ओपन करें, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये, क्योंकि इसमें n-1 है और ये n है, तो आपको ध्यान रखना है। और राइट साइड आपका चला हुआ है मल्टीप्लाई n-1 और नीचे बच्चों दे रखा उसने n-5। अब एक जैसी जो टर्म है आमने सामने कर जाती है, ऊपर नीचे भी कर जाती है, ध्यान रखो। और एक बात विषय ध्यान रखो, ऐसे नहीं करने, ऐसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रज गुणा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है 13n और यहाँ पे n-4 बराबर 17। भाई ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो डायगोनल गुणा करो। अब 13 एकम 13, 17 की गुणा करो 17n -17 चौक 68। या बच्चों इधर से ले लो पहले, या आप उधर से ले लो, आपको कैसे भी जैसे आपको सूटेबल लगे। अच्छा एक बात बताओ, 68 इधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा ये 17n, 8 और 3 11, 6 और 1 7 बच्चों 8, यहाँ पे 17n। एक बार सवाल देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे 17 × 13 था, तो इसको आपने ऐसे करा, तो यहाँ पे n को ऐसे लिख लिया, तो 13n हो गया बच्चों। यहाँ पे ये जो था आपका n हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ इसके साथ जो लगा हुआ था वो n था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13n। अच्छा बच्चों एक बार और मल्टीप्लाई करो 17n और -17 चौक 68। अब ये जो 68 है अंक वाले एक तरफ रखो, 17 इधर जा कहीं का हो जाएगा माइनस का, भाई 13n तो पहले से ही थे वे, माइनस के 68। अब ये कितना बचा, माइनस के 4n, और माइनस से आप डिवाइड कर सकते हो, या नीचे माइनस से माइनस खत्म। अब जो n की वैल्यू है बच्चे 4 एकम 4, और वैसे भी 16 चौका 64, तो n का मान आया। एक बात विशेष ध्यान रखें, यदि n की कोई वैल्यू भिन्नों आती है, जैसे 5/7, वो विच इज नॉट इनवैलिड, वह अमान्य नहीं होने की, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन है आपको होने इंटीग्रल वैल्यू, कोई नंबर पूर्ण नंबर ही होने चाहिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है बिल्कुल इनकी ही पलट है। इसने कहा NP6 तो 30 × NP4, ये कह रहा n की वैल्यू। अब बच्चों कुछ नहीं है, n का फैक्टोरियल बचे n-6 का फैक्टोरियल, ऊपर का फैक्टोरियल बटे ऊपर में से नीचे का सब्ट्रैक्ट करके फैक्टर लीजिए। अब 30 ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर में से घटाना। अब देखो बच्चों n की वैल्यू तब आओगी या r की वैल्यू तब आएगी जब बच्चों यहाँ से आप फैक्टोरियल हटाते हो। अब सेम है तो हटाते रहो, ऊपर का तो हट गया फैक्टोरियल। अब देखो बच्चों इन दोनों में कौन सा बड़ा है, देख के बताओ बच्चों। n-4 बड़ा है, n-6, तो आप इसको 2 बार बाहर लोगे n-4, तो फैक्टोरियल में बच जाएगा n-5, जबकि यहाँ पे 6 है तो इनटू में लेना, वो भी n-5 बाहर लो, तो अंदर बचेगा n-6। क्लियर है बच्चों। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे n-4 n-5 बराबर 30। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, n है यहाँ पे n² बच्चों, यहाँ पे -4n और -5 -9n और 5 चौक 20 और 30, हमने इधर जाएगा 0। हमने बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार देखो आप भी। अब यहाँ पे बच्चों कितना बचा, n² -9n और -10 बचा। अब बच्चों विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे देखना 10 की मल्टीप्लाई करो जो बच्चों घट कर 9 आवे, तो 10 में से 1 कटाओगे बच्चों तो -10n प्लस का 1n या n कह लीजिए। इस चिन्ह से पता लगता है बच्चों घट के आता है, माइनस है तो माइनस, अगर प्लस का बचता तो प्लस के ज़्यादा ले लेते, माइनस के कम, ये आपको देखना। अब बच्चों इनके पेयर बनाओ, पेयर का मतलब जोड़े। भाई देखो इनमें क्या कॉमन है, n, तो n-10, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता बच्चों 1 लो, पर ध्यान रहेगा प्लस है तो प्लस का 1 लो, अगर माइनस है तो माइनस का 1 लो, पर प्लस में कोई चेंज होने का, यदि माइनस कॉमन ले तो चेंज होगा वैसे, ये याद रखिए बच्चों। अब यहाँ n-10 है, आउटसाइड ले लिए आपके पास n+1 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 केस है बच्चों, n की वैल्यू, भाई द्विघात समीकरण दी सीधी सी बात है, n की 2 वैल्यू आएगी, तो n बराबर 10 और n बराबर -। ये तो बच्चों कभी भी
फैक्टोरियल के अंदर ना तो भिन्न हो सकती, ना ही नेगेटिव नंबर हो सकते, हमेशा पॉजिटिव है। तो यही आपका वो मान्य है। ठीक है बच्चों, जितने भी तमाम सारे क्वेश्चन हैं आपको फेयर कॉपी में करते रहना और एग्जाम्पल भी साथ साथ बच्चों करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।